इसका पूरी दोषी हैं कार्यपालक पदाधिकारी, जिला प्रशासन और नगर विधायक। चूँकि 268 रुपये पर डेली बेस जो नाला छानता है, मरे हुए 100 उठाता है, इतना गंदगी का काम करता है, उसको 268 रुपये बनिहारी दिया जाता है। बताइए किस कानून में, किस नियम में है 268 रुपये पर काम कराने का? आप देख रहे हैं कि पीछे बैठे आप देख रहे हैं कि पूरा शहर कूड़ा से पटा हुआ है कि सफाई कर्मी हड़ताल पे बैठ गए हैं। अगर सफाई कर्मी हड़ताल पे बैठ जाए तो वाकई में शहर की स्थिति ऐसी हो जाएगी। और आपको पता होगा कि बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो ये लोग क्यों बैठे हड़ताल पे, क्या इसके पीछे कारण है, पूरा मुद्दा क्या है, इन्हीं लोग से जानते हैं। तो क्यों बैठे हड़ताल पे, क्या कारण है? देखिए, हम लोग कई वर्षों से इस नगर परिषद में दैनिक अनुबंध के रूप में काम कर रहे हैं। दैनिक अनुबंध के रूप जी। अस्थाई कर्मी भी हैं जो हम लोग के भी साथ हैं जी। हम लोग 2 साल 3 साल से कई मांगे हैं जो अभी तकले हमारी मांगों पर कभी बैठ के चर्चा नहीं। कौन कौन सा मांग है आपका? हमारी सबसे पहले मांग है कि हमारे जो नेताजी हैं, जिनको जबरन किसी भी कारण के बजाय उनके जेल भेज दिया गया है। कौन है नेताजी? भागनारायण चौधरी है। अच्छा। उनको झूठा केस का मुकदमा फंसा के उनको जेल भगाया। सबसे पहला हम लोग का अभी मांग है कि उनको बाइज्जत बरी उनको रिहा किया जाए और उनको सम्मान के साथ आके वार्ता करे नगर प्रशासन। और उसके बाद विशेष हम लोग का मांग है कि परमानेंट कर्मचारी का बकाया राशि जो भी है वो मिल जाए। मैंने परमानेंट जो है उसको भी बकाया राशि नहीं मिला है, मतलब मंथली पूरा नहीं मिला है। अनुबंध कर्मचारी का अच्छा, मतलब हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग शहर मोहल्ला में शहर के लोगों को दिन रात सेवा करते हैं। हम लोग को छुआछूत के भेदभावना से देखा जाता है और हम लोग दबे कुछ लोग। कौन देखता है ये भेदभाव? ये हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी नगर आयुक्त सुनील कुमार, और बात बोलने पर झूठा मुकदमा कर देते हैं। कहते हैं कि मेरे खिलाफ बोलेगे तो तुम पर FIR कर। बात सही है क्या ये? बात सच है। हाँ। हमारी 18 सूत्री मांग है। 18 सूत्री मांग हमारे 2020 से में पिछले SDO, पिछले कार्यपालक पदाधिकारी, चेयरमैन, उप चेयरमैन सबके साथ समझौता हो गई, एग्रीमेंट हो गई, जो आज तक इन्होंने देने का काम नहीं किया। कौन देने का काम नहीं किया? एक कार्यपालक पदाधिकारी। कब हुआ था ये समझौता? ये समझौता 2020 में हुआ था। अच्छा। और अभी तक कुछ नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक आवाज उठाने वाले हर एक आदमी पर ये मुकदमा दायर कर दे रहे हैं। अभी हमारा सचिव को बेगर FIR, बेगर किसी केस को इन्होंने 1 बजे रात को जिस तरह उग्रवादी को उठाते हैं उस तरीके से जाकर हमारे सचिव को 1 बजे रात को घर से उठा कर लाए हैं। सर, झूठी मुकदमा में उनको फंसा। मैंने आप उनसे पूछे हैं? आप लोग मिले हैं उनसे? वो मिलना ही नहीं चाहते। वो किसी से मिलना चाहते नहीं है। 2 साल हो गया उनको, आज तक किसी कर्मचारी से नहीं मिलते हैं। अगर वो मिलते हैं तो सिर्फ दलाल से मिलते हैं, किसी कर्मचारी से नहीं मिलते हैं। ये 13वां दिन है, 14वां दिन है। 14 कोई आया है मिलने? कोई मिलने नहीं आया है, नहीं कोई हम लोग का दुख दर्द सुनने आया है। हम लोग इसी तरह बैठकर अपना जो है कि ड्यूटी करके जा रहे हैं, धरी पर बैठे हुए हैं। कोई क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का जो बकाया है उसको पूर्ति किया जाए। अच्छा। और हम लोग का जो जायज़ मांग है उसको दिया जाए। कौन को जायज मांग, जैसे बताइए कुछ? जायज़ मांग वही है कि कुशल और कुशल कर करके हम लोग का पेमेंट होता है। हम लोग का अति कुशल का पेमेंट दिया जाए। अति कुशल का? जी। अच्छा। और हम लोग का जो हाजिरी कटता है उसका पेमेंट दिया जाए। अब हम लोग जो हड़ताल में बैठे हैं, जिस दिन का हाजिरी हम लोग का कट जाएगा तो उसको पेमेंट किया जाए। आपका क्या मांग है? क्यों बैठे हैं आप? क्या करते हैं आप? ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर हैं जी। क्या मांग है आपका? मांग यही 18 सूत्री जो मांग है वही मांग हम लोग को चाहिए। 18 सूत्री मांग पूरा हो? जी पूरा हो। कोई वार्ता अभी तक? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं कि सभी का यही कहना है कि 18 सूत्री मांग है हमारे, जो कि 2020 में कार्यपालक पदाधिकारी जो है उनसे बातचीत भी हुआ था, लेकिन अभी तक
वो कोई वार्ता इन लोगों से नहीं कर रहे हैं और ये पिछले 14 दिनों से ये सभी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इनके हड़ताल पे बैठने की वजह से शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप शहर में एक कदम चल भी नहीं पाइएगा। शहर का स्थिति इतना नरकीय है, तो इसमें आप लोग क्या ये और लंबा धारना चलेगा या कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि शहर को इससे निजात दिलाया जाए? इसका पूरी दोषी हैं कार्यपालक पदाधिकारी, जिला प्रशासन और नगर विधायक इसका पूरा दोषी हैं। चूँकि 268 रुपये पर डेली बेस जो नाला छानता है, मरे हुए 100 उठाता है, इतना गंदगी का काम करता है, उसको 268 रुपये बनिहारी दिया जाता है। बताइए किस कानून में, किस नियम में है 268 रुपये पर काम कराने का? इतना निचला पीढ़ी पर के काम, जब पेट नहीं भरेगा वो कैसे काम करेगा? और ये प्रशासन है और ये कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इन गरीब मजदूरों से कभी बात करना नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं और न्यूज में और टीवी पर बयान देते हैं हम गरीब का मसीहा है, गरीब का हमदर्द हैं। ये प्रशासन कहते हैं हम गरीब का सब बात सुनते हैं, वार्ता करते हैं और इतना गलत बोलते हैं कि आज तक किसी से वार्ता तक नहीं, किसी से मिले नहीं, किसी से समझे नहीं। झूठा बयान पेपर में देते हैं, झूठा बयान न्यूज में देते हैं, एक भी सही बयान नहीं दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी जिनका नाम सुनील कुमार है, ये सिर्फ घूसखोर है और घूस पर बहने वाले। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ये लंबा करेंगे या फिर शहर को कूड़े से निजात दिलाने के लिए कुछ सोचेंगे? इसको निदान देने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी है, जिला प्रशासन है। ये आज अगर हमारा मांग दे, हम कल से काम पर रेडी हैं, इसमें हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर का जो भी वासी हैं, नागरिक हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर उनको तकलीफ देता है तो एक कार्यपालक पदाधिकारी, जिला प्रशासन, बाकी कोई कर्मचारी नहीं। कर्मचारी हमेशा उनके साथ हो जाएगा। कल से हम लोग काम पर चले जाएंगे। अच्छा, इसका आप मुख्य दोषी किसको मानते हैं? मुख्य दोषी इसका है कार्यपालक पदाधिकारी, प्रशासन। मतलब अच्छा, कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ आप लोगों ने कभी जिलाधिकारी से या किसी से मिला है, उनके कंप्लेन किया है? हमने 50 चिट्ठी, 50 दरखास्त हमने जिला पदाधिकारी, SDO, नगर आयुक्त तक ले हम लोग भेजे हैं, प्रधान सचिव तक हम लोग भेजे हैं। 17 मई को हम लोग जिला पदाधिकारी के सामने, हम लोग 17 मई को अम्बेडकर चौक पर हम लोग धरना दिए थे। वहाँ तक हम लोग पहुँचाए हैं कि हम लोग का मांग पूरा हो। अब लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग से भेदभाव, छुआछूत माना जाता है। इस सफाई कर्मचारी तो इस सब से जो भी है महादलित। आप कभी मिले हैं डीएम से कि नहीं? डीएम साहब हम लोग से कैसे मिल लेंगे? वो तो मिलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से, नगर आयुक्त से। हम लोग से तो मिलेंगे नहीं डीएम साहब। आप मिलने का कोशिश? हमने कई चिट्ठी दिया डीएम साहब का, कभी डीएम साहब से हमारी वार्ता नहीं हुई। बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, बहुत चिट्ठी दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उत्तर क्या आता है? कोई जवाब ही नहीं आता है। वो चिट्ठी भेजते हैं कार्यपालक पदाधिकारी को। चिट्ठी नहीं, आप खुद से आप लोग कभी मिलने गए? आपका हम खुद कमेटी मेरा गया, कमेटी वहाँ तक गया तो डायरेक्ट उनके पास नहीं ना जा सकता। उनको चिट्ठी दिए, दरखास्त दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं किए। उसका बादला में वो सुनील कुमार को चिट्ठी भेजते हैं कि आप इनसे वार्ता कीजिए, लेकिन आज तक सुनील कुमार हम लोग से ना कभी वार्ता किया और ना हम लोग को कभी सुनने का काम किया। मतलब पूरी तरीके से इन लोगों का मानना है कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं सुनील कुमार, उनको इन लोगों से वार्ता करना चाहिए। इन लोगों का 18 सूत्री मांग, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारा 18 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे। यही है ना? तो अब देखिए कब कार्यपालक पदाधिकारी वार्ता करने आते हैं और कब इस शहर को कूड़े से निजात मिलता है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारे मांगे जाए।